जय हिंद भाई साहब। आईपीओ मार्केट टोटली अनप्रेडिक्टेबल हो गया भैया। क्यूआई भी आए नहीं, एच एन आई आए नहीं और फिजिक्स वाला ने उन्होंने कहा वल्ला वल्ला हम लेके जाएंगे ऊपर। भाई साहब 40-50% तक गेन्स बने। उसके बाद लोगों ने बोला कि भाई अब टेक्नो अलॉट नहीं हुआ। दो टाइप के लोग हैं, अलॉट हुआ अलॉट नहीं हुआ। जिनको हो गया उनके मन में कि भैया क्या करूं, प्रॉफिट बुक करूं या नहीं करूं, होल्ड करूं। जिनको अलॉट नहीं हुआ वो कह रहे भैया इसका जीएमबी तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब क्या करूं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं टेनको आईपीओ के एक लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या बनने वाली है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए, लॉन्ग टर्म वालों के लिए, जिनको मिला जिनको नहीं मिला दोनों का बताऊंगा। और बाकी जो अभी अभी रिसेंट आईपीओ हो गए जैसे कि ओकला हो गया, स्टार्ट, लेंसकार्ट वगैरह, इनमें अभी क्या किया जा सकता है वो भी फटाफट से देख लेते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। टॉप डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर हो गया, एक्सेल सॉफ्ट आईपीओ एनालिसिस हो गया, कैपिलरी आईपीओ रिव्यू हो गया, मल्टीबैगर कैसे ढूंढे, यहां पर हम लोगों ने राघव सर के साथ पॉडकास्ट किया था। टेनको की बात कर लेते हैं। देखो एक अच्छी बात है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, एसेट्स बढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट फ्री कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। रिजर्व्स वगैरह इनके एक अच्छे खासे बढ़ रहे हैं 900 से। यहां पर थोड़ा सा डिप आया था, यहां पर एसेट्स में भी डिप आया था, बट यहां पे मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने या तो बायबैक किया होगा जिसके चांसेस थोड़े से कम है, या डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा। अब अभी तक ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं जो उस टाइम आया था। हालांकि क्यूआईबी कैटेगरी भाई साहब 174, ये तो एक्स एंकर के बाद है। एचएनआई कैटेगरी 42 टाइम्स गया, रिटेल 5 टाइम्स गया, ओवरऑल 61 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब ऐसे केसेस में क्या करें पहले तो वो समझ लेते हैं। देखो लेंसकार्ट का जब मैंने यहां पर वीडियो बनाया था, लेंसकार्ट के लिए भी मैंने यही चीज बताई थी कि लेंसकार्ट में क्या करना है। ये वो वीडियो था टेनको फाइनल वर्डिक्ट वाला, नहीं ये था वो वीडियो। फुजियामा आईपीओ के एनालिसिस डाले थे और लेंसकार्ट की आईपीओ स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उस टाइम भी मैंने बताया था। भाई जो उस दिन का आईपीओ लो है, जैसे ही वो कट जाए पोजीशन एग्जिट कर देना। अब हुआ क्या 3 दिन में, देखिए जरा लेंसकार्ट के साथ। यहां पर लेंसकार्ट के हम लोग जब वीडियो बना रहे थे तब हम लोग यहां के आसपास थे और उसके बाद 402 से लेकर 440 तक चला गया, ऑलमोस्ट 10% के आसपास ऊपर चला गया। हम लोगों ने मेन आईपीओ वीडियो में भी यही प्रेडिक्ट करा था कि भाई 10 से लेकर 20% के आसपास वो गेंस देकर जाएगा। एक वो पॉइंट यहां पर पूरा हो गया। व्हाट्स नेक्स्ट? नंबर 1, देखो अब इसने बना दिया है वन ऑफ माय फेवरेट, दैट इज इनसाइड बार। इस इनसाइड बार के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का अब मेरे को वेट करना पड़ेगा। भाई जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म वगैरह के हिसाब से लगाया था 10% के आसपास गेन्स बन रहे हैं, 10% बोलूं और एज ऑफ नाउ तो 7.5-6-7% के आसपास बन रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जिसको स्विंग ट्रेड के लिए लेना है अब वो आईबी के हिसाब से ही ट्रेड करेगा। बाकी दो आईपीओ भी देख लेते हैं, ओकला हो गया, स्टड्स हो गया। पहले बात कर लेते हैं स्टड्स की। भाई उस टाइम पे लग रहा था 5-7% गेंस देगा, 2% लॉस में खुला, बट उसके बाद की कहानी देखना क्या हुआ। यहां पर क्या हुआ, ये पहली कैंडल थी, लो ब्रेक हो गया, मतलब मैं बाय साइड नहीं जा रहा हूं, नीचे गया नीचे गया, वापस से इसने कल एक इनसाइड बार बना दिया एंड अब लुक आज एक अच्छा खासा मूव आ रहा है, 6-7% के आसपास ऊपर है, दैट टू गुड वॉल्यूम्स के साथ। यहां पर भी इनसाइड बार बना, जैसे ही इनसाइड बार का ब्रेकआउट हुआ 565 से लेकर स्ट्रेट अवे 600 टच करके, डॉट 600 टच करके वापस आ गया। नेक्स्ट पर चलते हैं ओकला पर। ओकला में हुआ क्या वहां पर भी चेक करते हैं। सेम कहानी बनी, पहली कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल बनती है तो समझ आता है भैया जिन लोगों ने मिस कर दिया अब वो बाइंग मोमेंटम बना रहे हैं। लुक एट द एग्जांपल ऑफ ग्रो, पहली कैंडल बनी ऊपर गई, वहां से अभी तक लगातार 5-6 ग्रीन कैंडल बन गई, एक भी रेड कैंडल या डोजी नहीं बना। यहां पर क्या हुआ, पहली रेड कैंडल बन गई, दोबारा से इनसाइड बार बना, यहां पर इनसाइड बार को ब्रेक डाउन मिल गया, ये इनसाइड बार नहीं है, लो कट गया, वापस से नीचे के बाद अब रिबाउंड कर रहा है और यहां पर भी क्या बन गया, लेंसकार्ट की तरह यहां पर भी इनसाइड बार बन गया। इस इनसाइड बार की रेंज कितनी है, 690, 664, समवॉट अराउंड 25 पॉइंट के आसपास। अगेन इनसाइड बार, यानी कि लेंसकार्ट में इनसाइड बार बना हुआ है, ओकला में इनसाइड बार बना हुआ है। इन दोनों का आप आराम से स्विंग ट्रेड ले सकते हो अगर आईबी के रूल फॉलो करोगे तो। नंबर 1, जैसे कि यहां पर स्टड्स में ब्रेकआउट आया, अगर इन दोनों में भी ब्रेकआउट आए स्विंग ट्रेड ले सकते हो। वापस आते हैं भैया टेनको की स्ट्रैटेजी क्या रखनी है वो भी देख लेते हैं।
दो पार्टीज बनाते, एक जिन्हें अलॉट हुआ, एक जिन्हें अलॉट नहीं हुआ। अलॉटेड, नॉट अलॉटेड। देखिए अगर आपको अलॉट हुआ है और आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से लेने गए थे कि मुझे लिस्टिंग गेन मिल जाए 2, 4, 5, 10 दिन के हिसाब से लेने गए थे, अनुमान समवॉट अराउंड 15-20% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भैया वो अपना प्रॉफिट बुक करो, बाहर आ जाओ, 15-20% अच्छा खासा बन गया। दूसरे लोग हो गए लॉन्ग टर्म वाले। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो मेरी डेफिनेशन है 2 साल, 5 साल, 4-5 साल के हिसाब से है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रहे हो, आराम से होल्ड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है भैया, BS6 ऑटोमोटिव्स में काम कर रही है, आप और मैं जाके तो उसको बोलेंगे नहीं कि भैया एमिशन फ्यूल्स वगैरह के लिए ये सब दो, नहीं, वो कंपनी का काम है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इनके साथ काम कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे, अच्छा स्टॉक है। मारुति देख लो, TVS वगैरह देख लो, महिंद्रा देख लो, लास्ट 1.5-2 साल में क्या बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर कि भैया अगर मेरे पास नहीं है तो मैं यहां पर क्या करूं, मुझे अलॉट नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म वाले हो, अवॉइड करो, मत ऐड करना। अगर ऐड करने का मन भी है तो IPO का जो कल का लो लगेगा उसका स्टॉप लॉस लगाकर चलना, बट मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से एडवाइस नहीं करूंगा। अलॉट नहीं हुआ और लॉन्ग टर्म वाले हो, बिंदास ऐड कर सकते हो, थोड़ी बहुत अप एंड डाउन वोलेटिलिटी रहेगी, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई नुकसान नहीं है। यही चीज ग्रो में हुई थी। ग्रो में मैंने बोला था कि भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखो, जो लॉन्ग टर्म गेन्स बनने थे भाई साहब उसने एक हफ्ते 10 दिन के अंदर बनाकर दे दिए। 100 रुपीज की लिस्टिंग हुई थी कुछ 112 रुपए के आसपास, वहां से 193 चला गया। अब इस प्ले में क्या काम आता है, जो IPO की पहली कैंडल लग गई है, इसका लो रख के आराम से आप ट्रेड कर सकते हो। ये हो गई हमारी, या आ गई हो गई टेंको की IPO लिस्टिंग स्ट्रैटेजी। रिवाइज करवा देता हूं। अलॉट हुआ है, शॉर्ट टर्म वाले हो प्रॉफिट बुक करो, हटा दो उसको वॉच लिस्ट से। लॉन्ग टर्म वाले हो बिंदास होल्ड करो। अगर अलॉट ही नहीं हुआ, सोच रहे हो पैसा डालने का, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्पज से डालना है, शॉर्ट टर्म के पर्पज से नहीं डालना है। वोलेटिलिटी बनेगी, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, कहीं पैनिकनेस वगैरह में यहां पर स्टॉप लॉस लग जाए। चलिए वापस आते हैं। बाकी मैंने आपको जैसे लेंस कार्ड के बारे में बताया, यहां पर लेंस कार्ड में IV बना हुआ है, फिर उसके बाद यहां पर ओक्ला में भी IB बना हुआ है। ये दोनों आप स्विंग ट्रेड के हिसाब से देख सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।